नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएल न्यूज़ और मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसमें खेल का मैदान अब बन चुका है राजनीतिक दंगल का अखाड़ा। दोस्तों, हम सबने खेल के मैदान में भारत और पाकिस्तान की टक्कर देखी है, चाहे वो क्रिकेट का महायुद्ध हो, हॉकी की जंग हो या कबड्डी का रोमांच। मैदान में खिलाड़ियों की भिड़ंत, स्टेडियम में दर्शकों का शोर और टीवी स्क्रीन के सामने करोड़ों दिलों की धड़कनें तेज। यही तो खेल की असली पहचान है। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। आज भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ खेल की प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि राजनीतिक तनाव का तूफान बह रहा है, और इस बार इसका असर सीधा सीधा खेल के मैदान पर पड़ा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ होने वाले क्रिकेट और हॉकी मैचों से साफ तौर पर हाथ खींच लिया है। ये सिर्फ एक खेल संबंधी निर्णय नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक संदेश है जो बहुत कुछ कह रहा है। सरकार और खेल संगठनों के मुताबिक मौजूदा हालात में पाकिस्तान के साथ खेलों में भाग लेना राष्ट्रहित के खिलाफ है। अब बात करते हैं सबसे बड़े असर की। 2026 हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान इस टूर्नामेंट की मेजबानी की तैयारी कर रहा था। हॉकी पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है और इस इवेंट के जरिए वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि सुधारने और खेल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में था। लेकिन भारत के बाहर होने से टूर्नामेंट की चमक फीकी पड़ने का खतरा है। भारत न सिर्फ हॉकी में टॉप टीमों में से एक है, बल्कि भारतीय दर्शक, मीडिया कवरेज और स्पॉन्सर्स किसी भी बड़े टूर्नामेंट की जान होते हैं। भारत के बिना पाकिस्तान को न सिर्फ खेल की गुणवत्ता में बल्कि वित्तीय रूप से भी बड़ा झटका लग सकता है। अब क्रिकेट की बात करें तो ये खेल भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ खेल नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा माना जाता है। हर बार जब दोनों टीमें आमने सामने आती हैं तो टीवी रेटिंग्स आसमान छूती हैं, टिकट बिकते हैं और दर्शकों का जोश देखते ही बनता है। लेकिन भारत के इस फैसले से एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी या किसी भी द्विपक्षीय सीरीज का सपना टूट सकता है। पाकिस्तान को इससे आर्थिक नुकसान जरूर होगा, लेकिन असली चोट खेल की प्रतिष्ठा और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग पर पड़ेगी। ये पहली बार नहीं है जब भारत और पाकिस्तान के खेल संबंधों पर राजनीति का साया पड़ा हो। 2008 के मुंबई हमलों के बाद क्रिकेट सीरीज रद्द हुई थी। 2017 में भी कई द्विपक्षीय मुकाबले राजनीतिक मतभेदों की भेंट चढ़ गए थे, और अब 2025 में वही कहानी एक बार फिर सामने है। बस हालात और ज्यादा पेचीदा हो चुके हैं। भारत का कहना है, जब तक सीमाओं पर हालात सामान्य नहीं होंगे तब तक खेल के मैदान में कोई दोस्ती नहीं होगी। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए चेतावनी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी एक संकेत है कि खेलों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए भी किया जा सकता है। खेल विशेषज्ञ और राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आदर्श स्थिति में खेल और राजनीति को अलग रखना चाहिए। खेल दिलों को जोड़ता है, सरहदों को मिटाता है और लोगों के बीच भाईचारा बढ़ाता है। लेकिन जब राजनीतिक तनाव चरम पर हो, तब मैदान पर दोस्ताना खेलना एक कठिन और विवादास्पद निर्णय बन जाता है। कुछ का कहना है कि भारत का ये कदम पूरी तरह सही है क्योंकि राष्ट्रहित और सुरक्षा सबसे पहले आते हैं। वहीं कुछ आलोचकों का मानना है कि इससे खेल की असली भावना को चोट पहुंचती है और खिलाड़ियों के करियर पर नकारात्मक असर पड़ता है। भारत और पाकिस्तान के मैच सिर्फ खेल प्रेमियों के लिए नहीं, बल्कि दोनों देशों की आम जनता के लिए भावनाओं का विस्फोट होते हैं। जब मुकाबले होते हैं तो सड़कें खाली हो जाती हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं और टीवी के सामने हर घर एक मिनी स्टेडियम में बदल जाता है। अब सोचिए, ये मुकाबले न हो तो उस रोमांच, उस जोश और उस राष्ट्रीय गर्व का क्या होगा। ये विवाद सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठनों, ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स के लिए ये बड़ी चिंता का विषय है। खेल के जरिए होने वाली स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पर ताला लगना दोनों देशों के साथ साथ पूरी दुनिया के खेल जगत के लिए एक नुकसान है। आगे क्या होगा? क्या पाकिस्तान 2026 हॉकी वर्ल्ड कप में भारत के बिना मेजबानी कर पाएगा? क्या आईसीसी और एफआईएच जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन बीचबचाव करेंगे, या फिर ये विवाद और गहराता जाएगा और खेल के मैदान से ज्यादा चर्चाएं राजनीतिक मंचों पर होंगी? एक बात साफ है, भारत और पाकिस्तान का खेल अब सिर्फ गेंद, बल्ला और स्टिक तक सीमित नहीं है। ये अब बन चुका है राजनीति, कूटनीति और राष्ट्रहित की बिसात पर खेला जाने वाला मैच। और इस मैच में स्कोरबोर्ड पर रन नहीं बल्कि संदेश, इरादे और रणनीतियां दर्ज हो रही हैं।